इन करने वाले हैं, उसका नाम है द फिफ्थ वेव। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कैसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जंगल से भागते हुए एक पेट्रोल पंप पे पहुंचती है। वहाँ पे वो खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। जब वो मुड़ती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है। वो आदमी कैसी को देख के अपनी बंदूक उसकी तरफ तान लेता है। कैसी भी अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देती है। दरअसल दोस्तों ये आदमी जख्मी होता है और वो अपनी बंदूक नीचे रख के कैसी से मदद मांगने लगता है। वो अपनी जैकेट से कुछ निकाल कर दिखाने वाला होता है, लेकिन कैसी को कुछ खतरा महसूस होता है और वो उस पर कई गोलियां चलाती है, जिससे ये उसकी मौत हो जाती है। जब कैसी उसके पास जाती है तो वो बस एक क्रॉस होता है जो कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कैसी को खुद पे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने एक बेकसूर आदमी को, एक बेगुनाह आदमी को मार दिया था। इसके बाद कैसी अपने पास की कहानी बताना चालू कर देती है और हमें वो पूरी कहानी बताती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कैसी ये पूरी दुनिया ख़त्म होने की कगार पे है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर हम कैसी को एक स्कूल पार्टी में देखते हैं जहाँ पे वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने क्रश बेन के बारे में बात करती है और पार्टी ख़त्म होने के बाद वो घर जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसे बेन मिल जाता है। मतलब उसके क्रश उसे मिल गया है। अब उन दोनों के बीच में काफ़ी हंसी मजाक होता है और अगले दिन जब कैसी अपने स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी दोस्त उसे अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है, पर वो वीडियो काफ़ी ब्लर होती है, जिसकी वजह से कैसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब वो स्कूल से घर आती है तो वो देखती है कि न्यूज़ में कुछ वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें एक एलियन शिप सिटी में लैंड हुआ है। यहाँ से कहानी दोस्तों काफ़ी मज़ेदार होना चालू हो जाती है। यहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप के लोग इस स्पेसशिप को कंट्रोल करते थे और स्पेसशिप को इंसानों ने द अदर्स का नाम दिया था। कैसी का छोटा भाई जिसका नाम सैम होता है वो तुरंत ही घर से बाहर जाता है इस स्पेसशिप को देखने के लिए, पर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी फैमिली आती है और सभी लोग स्पेसशिप को देख के काफ़ी डर जाते हैं। ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों, और ये बिल्कुल इनके टाउन के ऊपर ही था, या फिर इसका साइज़ इसका ज़्यादा इतना बड़ा था कि ये पूरी दुनिया से देखा जा सकता था। अब इसके बाद अगले दिन कैसी स्कूल में होती है तो वहाँ की अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो खिड़की से जब बाहर देखती है तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें खराब हो रही बर्ड्स होती हैं जो कि अपने साथ वायरस लेके पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। अब इस वायरस की तरफ से हर तरफ तबाही मच जाती है, जैसे कि हमने अभी देखा था कोरोना वायरस के टाइम पे। अब यहाँ पर दोस्तों कैसी अपनी मॉम से मिलने जाती है जो कि एक डॉक्टर होती हैं। उसकी मॉम एक हेल्थ कैंप में लोगों की मदद कर रही होती हैं। कैसी अपनी मॉम से मिलती है, लेकिन तभी जो यहाँ पर गार्ड होता है वो उसे देख लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग इन्फेक्टेड है, क्वारंटीन है। अब कैसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये उसकी मॉम के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होगी। यहाँ पर दोस्तों उसके मिलने के कुछ दिन बाद ही कैसी की मॉम की मौत हो जाती है इस वायरस की वजह से, क्योंकि वो सभी का इलाज कर रही थी और जिसमें वो भी बीमार हो जाती हैं। अब इस हादसे के बाद कैसी के डैड उसे और उसके छोटे भाई को लेके एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप होता है। वहाँ पहले से 300 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जो कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ रुके थे। कैसी की फैमिली भी यहाँ पर रुकती है और उसी रात कैसी के डैड उसे एक बंदूक देते हैं और उससे कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है पूरी दुनिया पे जहाँ पर हम सेफ़ हो। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद वहाँ पर कुछ आर्मी व्हीकल आती हैं, जिसमें से कर्नल बाहर निकलता है और बोलता है कि अब आर्मी आप लोगों की मदद करने आई है, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी इस बात को सुन के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो इतनी दिनों बाद कोई हमारी मदद करने के लिए आया है, और आर्मी वाले सारे छोटे बच्चों को एक बस में बैठा के सेफ जगह ले जाते हैं। लेकिन उसी टाइम कैसी के छोटे भाई का एक टॉय कैंप में रह जाता है, जिसे लेने कैसी भागते हुए जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है वो बस वहाँ से जाने लगती है, जिससे कि उसका भाई उससे अलग हो जाता है। और वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि सारे बड़े लोगों को आर्मी एक हॉल में इकट्ठा कर दी है और उन्हें बताती है कि फोर्थ वेव, चौथी वेव आ गई है, जिसमें कि द अदर्स इंसानों का रूप ले सकते हैं, उन्हें होस्ट बना सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें पता चला है कि इस कैंप में भी कुछ अदर्स हैं जो कि इंसानी रूप में घूम रहे हैं। कर्नल बताता है कि हम बच्चों में उन्हें जल्दी पहचान सकते हैं, लेकिन बड़ों में उन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम बच्चों को अलग ले गए हैं। अब ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने बच्चों से मिलने की जिद करने लगते हैं,
लेकिन वो कर्नल उन्हें मना कर देता है, जिसके बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है जिसमें सारे आर्मी वाले उन रेफ्यूजीज़ को मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे थे वो आर्मी वालों ने सभी लोगों को गोलियों से भून दिया था और उनकी जान ले ली थी। इसमें कैसी के डैड भी होते हैं और उसके डैड कैसी को यहाँ से भागने को कहते हैं। वो जंगल में भागना चालू कर देती है। कैसी रोने लगती है क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में उसने अपने मॉम और अपने डैड दोनों को खो दिया था और यहाँ पर उसका भाई भी उससे दूर जा चुका था। अब जब आर्मी चली जाती है तो कैसी वापस आती है कैंप में और अपने डैड को मरा हुआ पाती है। उन्हें मरा हुआ देख के वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फैसला करती है कि वो अपने छोटे भाई को बचा के रहेगी। वो वहाँ पर गिरी हुई एक आर्मी की बंदूक उठाती है और आर्मी कैंप की तरफ भागना चालू कर देती है, पर रास्ते में वो गिर जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी रोने लगती है और वो गॉड से कहती है कि मुझे मेरे डैडी प्लीज़ मुझे वापस कर दो। तो एक्चुअली दोस्तों वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है अपने डैड और अपने मॉम को लेके, क्योंकि अब उसके परिवार में कोई ज़िंदा नहीं बचा है। हो सकता है कि उसके भाई की भी मौत हो जाए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आर्मी वालों ने उन लोगों को क्यों मारा, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे छोटे बच्चों को एक सेफ जगह पे ले जाया गया है, जहाँ पर सारे बच्चों को बस से उतार कर उन्हें एक टोकन दिया जाता है और बाद में उनका मेडिकल टेस्ट होता है। उसी बच्चों में बेन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बेन जिसे कि हमने कैसी के साथ देखा था उसके हाई स्कूल में। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है और जब बेन की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि अदर्स ह्यूमन को होस्ट बना रहे हैं ताकि वो बाकी लोगों को लेके आता है। और इवान उसे बताता है कि आखिर उसने उसकी बंदूक क्यों छुपाई थी। वो बोलता है कि उससे डर लग रहा था कि कैसी कहीं उसे शूट ना कर दे, उसे मार ना दे। वाह क्या रीज़न है। और वो उसे ये भी बोलता है कि वो सैम को उसे ढूंढने में मदद करेगा, जिसके बाद वो दोनों आर्मी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं। अब बीच रास्ते में इवान कैसी को ट्रेनिंग भी देता है और उसे काफ़ी चीज़ें बताता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी कैंप में कर्नल बेन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आर्मी उसे अपने स्क्वाड के साथ एक आर्मी मिशन पे भेज रही है। वो उसे एक हेलमेट दिखाते हैं जो कि द अदर्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी उसकी पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई है, जिस वजह से बेन और उसके स्क्वाड को इस मिशन में भेजा जा रहा है ताकि वो इस हेलमेट को टेस्ट कर सके और आगे इसे इम्प्रूव कर सके। अब इधर दोस्तों कैसी अब इवान को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी और दोनों इंटीमेट होते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ बेन अपने स्क्वाड के साथ उस मिशन पे निकल जाता है, लेकिन वो सैम को झूठ बोल के वहीं बाथरूम में बंद कर देता है और वो उसे लेके नहीं जाता क्योंकि दोस्तों वो अभी बहुत ही छोटा है। अगर वो उसे कुछ हो गया तो वो कैसी को क्या जवाब देगा। अब थोड़ी देर बाद बेन अपने टारगेट पे पहुंच जाता है और उन्हें वहां असल में द अदर्स भी दिख जाते हैं, जिसके बाद उनके बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होना चालू हो जाती है। उसी लड़ाई में एक बच्चे की मौत हो जाती है। अब रिंगर इन सब से बचने के लिए उसी टाइम एक बस को उड़ा देती है, जिससे कि वो द अदर्स का ध्यान भटका सके और फिर इन लोगों को लेके एक जगह पर शेल्टर लेने चली जाती है, जहाँ पे ये लोग थोड़ा सेफ रह सके। लेकिन वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है दोस्तों। एक्चुअल में जो रिंगर होती है वो पहले भी मिशन पे आ चुकी है, वो अपनी टीम की लीडर थी, अपनी टीम की हेड थी और अब वो दोबारा इन लोगों के साथ आई मिशन में, इसलिए वो इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपना ट्रैकर जो उसके में लगाया गया है वो ट्रैकर को निकाल देती है। जैसे वो अपने ट्रैकर को निकालती है वो सबको द अदर्स जैसी दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से सब उस पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन दोस्तों तभी बेन भी अपना ट्रैकर निकाल देता है, जिसके बाद वो भी द अदर्स की तरह दिखने लग जाता है और यहाँ पर मूवी का असली प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पर दोस्तों बेन समझ जाता है कि असल में ये एक जाल है, ये एक ट्रैप है जिसमें कि उन लोगों को, इन बच्चों को फंसाया जा रहा है। फिफ्थ वेव मतलब कि पांचवी वेव दरअसल यंग जनरेशन है, जिसका इस्तेमाल करके द अदर्स बचे हुए लोगों को, उसका भी सेम उसी तरह से चेकअप वगैरह होता है और डॉक्टर उसे भी वही सब सारा झूठ बताती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। लेकिन कैसी को यहाँ पर सच्चाई पता होती है, इसलिए वो उस डॉक्टर को वहीं जान से मार देती है। वो उस डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से अपने भाई को ढूंढने लगती है और यहाँ कर्नल बेन को बुलाते हैं, क्योंकि अब आर्मी को भी पता लग गया था कि बेन को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो बेन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे मारने ले जाते हैं। लेकिन तभी दोस्तों इनके बेस पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और इसका फ़ायदा उठाकर बेन भी वहाँ से भाग जाता है। अब कैसी और बेन एक दूसरे को देख लेते हैं और वो आमने सामने होते हैं और दोनों मिलकर कैसी के भाई को ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इवान भी आ जाता है और बताता है कि उसने ही ये धमाका किया था और यहाँ पर दोस्तों उसने हर जगह यहाँ पर प्लान कर दिया है धमाके और 10 मिनट के अंदर ये पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इसलिए इससे पहले वो यहाँ से निकल जाए।
अब कैसी और बेन पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें सैम मिल जाए। जिसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें सैम बच्चों के ग्रुप में दिख जाता है और कैसी उसी लेके आर्मी कैंप से बाहर आ जाती है। लेकिन इधर आर्मी सारे बच्चों को प्लेन में बैठा लेती है और वहाँ से चली जाती है ताकि वो उन बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर बाकी लोग को मार सके। यहाँ पर कैसी, बेन और सैम तीनों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, तबाह होने लगती है। वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से धंसने लगती है। दोस्तों, कर्नल बेन को देख लेता है और वो उस पर अपने हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाता है, लेकिन तब तक वहाँ रिंगर कार लेके एंट्री मारती है बिल्कुल हीरो की तरह और सभी को बचाकर यहाँ से निकाल लेती है। वो थोड़ी दूर पे जाके वो एक सेफ जगह पर रुकते हैं जहाँ पर वो सारे लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ पर और भी लोग होते हैं जिनकी जान यहाँ पर बच गई थी। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक नए तरीके से सारे बच्चों को बचाएंगे और द अदर्स के बारे में सबको बताएंगे सारी दुनिया को। दोस्तों, इस कहानी में हमें द अदर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि वो धरती पर क्यों आए हैं और वो इंसानों को क्यों मार रहे हैं। बेसिकली नॉर्मल सी बात होती है, शायद वो हमारी धरती पे कब्जा करना चाह रहे हो, इसलिए वो यहाँ पर आए हों। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कि इसका सीक्वल आया और उसमें हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चले। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।